हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो, जिससे क्या है सभी लोग क्या है इसकी हेल्प ले सकें। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारा कुछ हम क्या करते हैं देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर हिस्ट्री, जो कंप्यूटर का इतिहास था लगभग आज से कितने साल पुराना है? लगभग 3000 वर्ष पुराना है। लगभग कितने साल पुराना? 3000 वर्ष पुराना है। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर जब आपका शुरू हुआ तो लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना में हुई थी, चीन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी और देखते हैं। हाँ, तो जिसका नाम क्या रखा गया था? एबाकस। देखो, ये लकड़ी का क्या है, बना बनाया क्या है? फ्रेम होता है। क्या होता है? लकड़ी का बना बनाया फ्रेम होता है, बना फ्रेम। और इसमें क्या लगे हुए हैं? वायर लगी है और बिट्स, मूंगे लगे हुए हैं, और जिसको क्या खिसका के गणना किया जाता था। ये सबसे पहली क्या है? गणना मशीन थी। ठीक है, यह मैकेनिकल मशीन थी, कोई यांत्रिक मतलब उस तरह की नहीं थी कि लाइट वाइट से चलती हो। ठीक है, इसको जिसने डेवलप किया है या वो कर सकता है, जो इसके बारे में पढ़ा है, जानता है, वो कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या किया जाता था? इससे जोड़ और घटाने, गुणा भाग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉन नेपियर ने क्या किया था? एक डिवाइस का डेवलप किया था। ठीक है, तो ये एक आयताकार डिवाइस हुआ करती थी, ये भी गणना के लिए यूज होती थी। तो ये क्या है? ये 1617 में नेपियर बोन्स को बनाया गया था। यह जानवरों की हड्डी से बने आयताकार पट्टी होती थी, जानवरों की हड्डी से बनी हुआ करती थी। उससे क्या किया जाता था? कैलकुलेशन किया जाता था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ब्लेज पास्कल। ठीक है, एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, सन पास्कलाइन। ठीक है, इसका नाम क्या था? पास्कलाइन। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, क्या नाम था उनका? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में पास्कलाइन एक ये गणना यंत्र तैयार किया। इस मशीन को क्या है? गोलाकार और पुराने टेलीफोन की तरह है, घुमाने के लिए जो कोई चक्के जैसे बने ना, चक्र जैसे, वैसे क्या है इनको घुमाया जाता था। इसमें क्या है, नंबर यहाँ पे पड़े होते थे 0 से 9 तक। तो ये इकाई दहाई के अंक क्या कर सकता था? शो करता था। कहाँ तक नंबर थे? 0 से 9 तक। ठीक है, तो ये क्या करता था? एक प्रकार की क्या थी? पास्कलाइन डिवाइस थी, जो गणना यंत्र के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए, चार्ल्स बेबेज, जो युग माना जाता है, जो जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत, फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने सन 1842 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। कब किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। और ये क्या, इस मशीन में सॉफ्ट गियर रहते थे। अभी आगे है में उसमें देखेंगे, सॉफ्ट गियर रहते थे। और ये मशीन किससे चलता था? भाप द्वारा चलती थी। ठीक है, तो ये गियर रहते थे, मतलब हैंडल जैसे रहते थे, घुमाना पड़ता था। और ये एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज ने इसके बाद क्या किया? 1822 में ये हुआ था, तो 10 साल बाद क्या किया गया? 1833 ईस्वी में क्या किया गया? इसका निर्माण किया। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इम्पॉर्टेंट है। इस मशीन का निर्माण किया गया और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, इसमें इनपुट इकाई, स्टोर और मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई, ऐसे करके नंबर यूज किए गए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो, जो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगास्टा को। क्या नाम था उनको? लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता था। ये चार्ल्स बेबेज की शिक्षा थी। इन्होंने पहली बार क्या किया था? एनालिटिकल इंजन में क्या किया था? प्रोग्रामिंग किया था। ठीक है, कहने का मतलब है जो 0101 बाइनरी नंबर का खोजने का भी श्रेय किसे जाता है? इन्हीं को जाता है। इन्हें विश्व का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और ये वही उसी देखिए, ये देखो, इसमें क्या है? एनालिटिकल इंजन दिया हुआ और डिफरेंस इंजन दिया हुआ। ठीक है, तो देखो, ये इस तरह क्या किया जाता है? ये एनालिटिकल इंजन है और वो क्या है? डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो
डिफरेंस इंजन भाप से चलता था, एनालिटिकल इंजन किससे चलता है, ठीक है। ये इसमें ये ऐसे करके लगे हुए, इसमें गियर, वो जो ऐसे हैंडल जैसे दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, गियर का यूज किया गया, जिससे क्या किया जाता था, एक डिवाइस। और धीरे धीरे इसी का बढ़ता रूप क्या हो गया, आज हम धीरे धीरे कंप्यूटर को देख रहे हैं, इतना विकसित रूप देखे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका क्या है, टेबुलेटिंग मशीन। क्या है, टेबुलेटिंग मशीन। देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन आविष्कार एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, हरमन होलेरिथ। क्या नाम था, हरमन होलेरिथ। ये इन्होंने 1889 ईस्वी में क्या किया था, इस मशीन का निर्माण किया था। तो हरमन होलेरिथ ने इस मशीन का आविष्कार किया गया। यही मशीन क्या की गई, अमेरिका में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी, ठीक है। 1890 में, 1889 में किया था, 1890 में क्या किया गया था, अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी जनगणना की गई, 1890 में, ठीक है। तो देखो, टेबुलेटिंग मशीन अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने 1889 ईस्वी में इस मशीन का निर्माण किया। इस मशीन में पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्ड द्वारा किया जाता है, जिसे पंच कार्ड कहा जाए। इस प्रकार मशीन में एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की और इसमें पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। आगे चलकर यह कंप्यूटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM। तो पूछ लेता कई बार IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। IBM क्या है, कंपनी या मशीन, तो याद रखना कंपनी का नाम है IBM, ठीक है। कंप्यूटर निर्माण करने वाली क्या कंपनी का नाम है, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन की विशेषता क्या थी, टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग जनगणना के लिए किया जाता है। अमेरिका में जो सर्वप्रथम जनगणना की गई थी, ठीक है, वो किससे की गई थी, टेबुलेटिंग मशीन से ही की गई थी। नेक्स्ट, ये डॉक्टर हावर्ड आइकेन, ठीक है, डॉक्टर हावर्ड आइकेन, इन्होंने क्या किया था, एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। और ये कैसा कंप्यूटर था, ये मार्क फर्स्ट, इसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट। देखो, सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। और IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर ने, डॉक्टर हावर्ड आइकेन उसमें मुख्य थे, सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। कैसा था, लाइट से चलने वाला कंप्यूटर था। इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर रखा गया, ठीक है। तो मुख्य इसका नाम क्या था, यही था, ऑफिशियली नेम ये था। और इसका क्या किया गया, हावर्ड आइकेन, हावर्ड विश्वविद्यालय का सन 1944 फरवरी माह में क्या किया गया, भेजा गया। और इस विद्यालय में 7 अगस्त 1944 ईस्वी में 44 को प्राप्त किया गया। इस विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क फर्स्ट पड़ा, ठीक है। यहीं पे इसका क्या किया, नाम क्या पड़ा, मार्क फर्स्ट। यह 6 सेकंड में क्या करता था, एक गुणा करता था, और 12 सेकंड में क्या करता था, एक भाग करता था। देख लो भैया, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या किया गया, ये मार्क फर्स्ट मशीन, ठीक है। नेक्स्ट, इनियाक, ये इनियाक कंप्यूटर आया। इनियाक जेपी एकर्ड और जॉन मोचली ने क्या किया, जेपी एकर्ड और जॉन मोचली ने क्या किया, इसका विकास किया। 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का जेपी एकर्ड, दूसरे का क्या नाम था, जॉन मोचली था, ठीक है। क्या नाम था, जॉन मोचली था। इन्होंने क्या किया, एक इनियाक डिवाइस का निर्माण किया। ये कंप्यूटर था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ से देखते चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, ठीक है। तो देखते हैं, इसका निर्माण किया गया। इसमें 18,000 क्या लगाए गए, वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। 18,000 क्या लगाए गए, वैक्यूम ट्यूब लगाए गए, ठीक है। इसके बाद इनियाक के कार्य क्या थे, इसका प्रयोग प्राइवेट इंजीनियरिंग एसोसिएशन और IBM में किया गया। और ENIAC की विशेषता क्या थी, यह पहला, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ये भी याद रखना। ENIAC क्या था, विश्व का पहला, फर्स्ट क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट कैसा था, डिजिटल कंप्यूटर क्या था, ENIAC था, ठीक है। इसमें क्या, अब ये देखो, इसी का बदला रूप, इसमें भाई ENIAC में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा, प्रोग्रामिंग का कोड को चेंज करना मुश्किल था, तो उसकी जगह क्या लगाया, EDSAC लाया गया। कौन सा लाया गया, EDSAC, ठीक है।
इसका क्या है, मैरिस विल्कस ने सन 1946 में ईडीसैक का निर्माण किया। यह पहला प्रोग्राम का प्रयोग किया हुआ डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें क्या किया गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिलेट स्टोरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता था, इसमें कोड में परिवर्तन करना मुश्किल था, लेकिन इसमें से आसानी से कोड में परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है, उसी का इसका नाम क्या रखा गया, ईडीसैक। ये ईडीवैक आया। ठीक है, ईडीवैक आया, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, सन 1950 ईस्वी में क्या किया, 30 टन का क्या किया, 30 टन के बड़े और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर ईडीवैक। भैया कितना बड़ा हुआ करता, 30 टन इसका वजन हुआ करता था। ठीक है, और कितना इसका चौड़ाई कितनी थी, 150 फीट। आप समझ सकते हो कितना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये क्या इसका निर्माण किया गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये भी क्या है, काफ़ी लंबा चौड़ा था, वजन बहुत ज़्यादा था। इसमें प्रोग्राम ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये केवल वैज्ञानिक या जो वहाँ के वैज्ञानिक थे वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, शोध चलता था, उसके कार्यों के लिए होता था, मतलब पब्लिकली रूप से ऐसा कुछ नहीं आया था। ये देखो, ये आया अमेरिका के वैज्ञानिक जो यूनिवैक जिसका नाम था, अमेरिका के वैज्ञानिक जेपी एकर्ट, याद रखना क्या नाम था, अमेरिका के वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने क्या किया, 1951 में किसका आविष्कार किया, यूनिवैक का निर्माण किया। यह मशीन की विशेषता थी कि यह इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को बहुत जल्दी से काम करता था। कहने का मतलब क्या है, इनपुट दो और प्रोसेस करता था, रिजल्ट रिस्पॉन्स आउटपुट के रूप में जल्दी से शो करने का काम करता था। ये काम किसका था, यूनिवैक। और कह सकते हैं व्यापारिक रूप से जो लोगों के बीच में आया वो यूनिवैक ही आया, ऊपर वाले नहीं आए। ये केवल क्या है, वैज्ञानिक पर्पज या शोध के लिए ही यूज किया गया। देखो ये कंप्यूटर क्या था, इसका नाम था एबीसी। इसका एबीसी नाम क्यों पड़ा, देखो एबीसी नाम इस वजह से पड़ा, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एटनासॉफ और फिलिप बेरी। क्या नाम था, एटनासॉफ और फिलिप बेरी। सन 1945 में एटनासॉफ और कई जगह क्लिप आता, कई जगह फिलिप बेरी आता है। ठीक है, तो इनका नाम क्या पड़ा, एटनासॉफ और क्या है, बेरी। एटनासॉफ वैज्ञानिक थे और फिलिप बेरी थे, तो इनका बेरी लिया गया, तो ए बी और सी कंप्यूटर हो गए। तो क्या है, इसका नाम क्या रखा गया, एबीसी रखा गया। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया गया। ठीक है, यह किसको समझता था, बाइनरी कंप्यूटर संक्षिप्त रूप को समझता था। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थी। ठीक है, मतलब उनमें टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव हुआ और कैसे कैसे हुआ, उनमें क्या चीज़ें आई, वो सारा कुछ हम क्या देखेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो भैया आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा क्या जनरेशन ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और चैनल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हाँ कुछ हो सकता है इस पर आज वीडियो में कुछ कम डेटा वो लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ बहुत समस्या आती है, तो इस वजह से क्या है, इतना ही रखेंगे आज के लिए। साहब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।